बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। परम वंदनीय महामानवतावादी पारक सिद्धांत प्रकाशक महान बंदी छोर संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, अभी भक्तराज किशन सिंह जी ने आज याद दिला दिया है। परम गुरु श्रद्धे सदगुरु शीतल साहब जी याद दिला दिया इन्होंने आज मुझे। जब जब मिलते हैं तो अभी पूज्य परम गुरुदेव जी को याद दिलाते रहते हैं मुझे। ठीक है, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। एवं बोध प्रदाता पूज्य पर सदगुरुदेव श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर से पदार्पण किए हुए महान ज्ञानी बीजक के प्रकांड ज्ञाता पूज्यवर साहेब जी, गुरु पारक के यथार्थ निर्णय करता अर्चनीय बंदनी पारकी संत समाज, धर्मप्रिय बंधुओं, माता और बहनों, ये त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का ये अंतिम सत्र है और कार्यक्रम आखिरी सांस ले रहा है। और साहब जी तो वृद्धावस्था में है ही, हमारी 12 बजेंगे, फिर साहब जी तो 70 से ऊपर हैं, 80 के आसपास। तो चूक नहीं जाना, लक्ष्य लगाए रखना। चाहे पूरे दिन भले ही बात होती रही हो, मेरी बात नहीं सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना प्रवक्ता भी नहीं, मैं तो साहब जी की चरणों की धूल हूं। लेकिन पूज्य साहब जी आएंगे अभी, आ तो भाई अभी आपको उपदेश करेंगे। बिल्कुल लक्ष्य उसी प्रकार से लगाए रखना जैसे दम तोड़ता हुआ दादा बाबा पुराने जमाने में कहीं गड़ा रहता था धन, वैद्य जी को बुला करके रस दिला करके फिर बैठा किया जाता, और शर्त होती 2-4 बात कहेगा, सुनना है तो सुन लेना, और नहीं सुन पाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है वैद्य की। और रस देते पता नहीं कब कहां चला जाता, बढ़िया बैठा हो जाता 2-4 मिनट के लिए। उस समय पता है सबका लक्ष्य ये नहीं कहता कि हम दादा के दर्शन कर रहे हैं, इनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं कि हमें जीवन में कुछ बताएं। इसलिए लक्ष्य लगाते थे कि कहां रखा हुआ है, किसके पास है धन, बस ये बता जाओ और दादाजी तुम भगवान के पास चले जाओ। यह मलमूत्र की कफ की कौन करेगा तुम्हारी, अब ये तो भगवान करते रहेगा। अब क्योंकि तुम जब तक रखवाली करने के लायक थे, हमारी सेवा करने के लायक थे, पालन पोषण करने के लायक थे, बाहर दरवाजे से कुत्ता भगाने के लायक थे, नाती पोताओं को खिलाने के लायक थे, तब तक तो हमारे दादाजी हे भगवान 20 साल और बैठे रहे। क्योंकि रखवाली करेंगे, चोरों से रक्षा करेंगे। और जब दादाजी के कफ मलमूत्र की बात आई तो हे परमेश्वर तू करना। स्वार्थ के सब ही सगे, बिन स्वार्थ नहीं कोय, सेवे पक्षी सरस तरु सुख भये। भूल रहा हूं साहब जी मैं, इसमें क्षमा कर देना। उड़ जाए यानी हट जाता है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। कोई कोई महापुरुष पूज्यवर साहब जी जैसा जो शरीर के पकते पकते अपने आप को पका लेता है, योग तप ध्यान ज्ञान शील संयम सदाचार से परिपूर्ण कर लेता है, ऐसा महापुरुष ही वास्तव में निस्वार्थ होकर के जीव मात्र के कल्याण के लिए बात कहता है, यानी उपदेश करता है। ऐसे महापुरुष के मुख से जो भी वाक्य निकलते हैं वह उपनिषद है। उपनिषद एक ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में है, वेदांत माना गया है, जिनको प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने लिखा है। बहुत बातें तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों जैसी मनगढ़ंत लिखी हैं, लेकिन बहुत बातें कल्याणकारी और उच्च कोटि की भी हैं। आप तो वाक्य लिखे हुए हैं। तो उपनिषदें क्या है? पहले बात है उपासना। अपने इष्ट आराध्य ज्ञानी गुरु के पास बैठना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये उपासना है। जब सेवा करने के उपरांत गुरुजी सहजासन में बैठे हैं,
तब मौका पा करके शिष्य गुरुजी की ओर देखता है कि गुरुजी मेरे हित कल्याण के लिए कुछ कहेंगे। उस समय गुरुजी भी देख लेती हैं, शिष्य की आस्था बिल्कुल कल्याण के लिए तुली हुई है। तो गुरुजी जो भी थोड़ा कहें, बहुत कहें, आख्यान करें, व्याख्यान करें, जैसे भी कहें, संक्षिप्त में कहें, विस्तृत कहें, जो भी गुरुजी के मुखार बिंद से निर्णय की बात निकलती है वह उपनिषद है। उपनिषद पास में बैठी हुए के निषद करना, निर्देश करना, कल्याणकारी वचन कहना, उसके हित की बात कहना, ये उपनिषद है। और भी अर्थ हो सकते हैं, हमारे महापुरुष समझाएंगे, गुरुजी भी समझाएंगे। ये संसार निश्चय करके परिवर्तनशील है। बच्चे को बैठा लो, बच्चे को बैठा लो, क्योंकि सभी का चित्त भंग होगा। हाँ, उसको ताड़ना नहीं देना, क्योंकि होनहार विद्वान है वो। हाँ, देखेंगे निश्चय करके ये संसार परिवर्तनशील है। जन्म लेती है, कितना छोटा सा जन्म होता है, 15 दिन के बाद में देख लो उस बच्चे को पहचान नहीं पाएंगे। बीच में नहीं देखना, शर्त ये है। 2 महीने के बाद में देख लो पहचान नहीं पाएंगे। और क्या ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं अभी आया परसों के रोज, राहुल साहब जी देख करके रह गए, बोले ही नहीं। फिर 1 घंटा भर के बाद में कहा मुझे क्या मालूम था आप हैं। मैंने कहा साहब जी मेरी गलती, मैं आपसे बोला। यानी परिवर्तन होता है। गर्भवास में आता है, शरीर का निर्माण होता है, शरीर पूरा होने पर प्रसव वायु के द्वारा बाहर आता है, अनेकों झंझटें भी खड़ी होती हैं, सहज में आ जाता है, जैसे हो आता है। अंतिम संस्कार आ गया तो जन्म लेते लेते अंतिम घड़ी आ जाती है, चला जाता है संसार से विदा होकर के। आगे के लिए प्रारब्ध का वेग है तो शैशवावस्था में जीता है, बाल्यकाल आता है, बचपन आता है, किशोरावस्था आती है, तरुणाई आती है, युवा आती है, वृद्धा, अतिवृद्ध। अतिवृद्ध से आगे तो हद है। जो मकान जीर्ण शीर्ण हो गया, जर्जर हो गया, कहां तक रहेगा। पूज्यपाद सदगुरु श्री कबीर साहब जी की पूरी उम्र 120 वर्ष मानी गई है। महीना खांड इधर उधर होगा, कह नहीं सकते हैं। संसार परिवर्तनशील है। जो चेहरे मोहरे आज कमल और गुलाब की भांत खिलते दिखाई पड़ रहे हैं, जिन पर एक दूसरे व्यक्ति विजाति घट पर आसक्त हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, मन खिंच जाता है और खिंच करके रीझ जाते हैं, और कभी करने के लायक और न करने के लायक भी कर्म कर बैठते हैं। अज्ञान से भरे हुए जीवन में अज्ञानकृत दुष्कर्म भी होते रहते हैं और परिवर्तन होता है। इसमें दोनों बातें छिपी हैं। परिवर्तन होता है तो बिगड़ा हुआ, उजड़ा हुआ समझ जाता है। सभी को मालूम है, दृष्टांत उपदृष्टांत की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, ज्ञानी जन है। क्यों गुरुजी आ रहे हैं, साथ ही साथ में विस्तृत रूप से समझाएंगे। इसका अर्थ यह है, आज हम बलवान हैं, चमकदार हैं, धनवान हैं, अथवा विद्वान हैं, ये नहीं भूल कर जाएं कि सामने बैठा हुआ गोबर और मिट्टी का कीड़ा है। तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तर हो, कबही उड़ी आंखें पर। भैया आंख में पूरा चलो जाते कहां होते मालूम है। पीर घनेरी हो, आपकी दृष्टि में तुच्छ भ्रष्ट माने जाने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ जाए, माता बहन हो अथवा भाई हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे क्षमा कर देना, मुझे तो भली दंडित कर देना, परंतु ख्याल रखना, उसकी निंदा नहीं कर बैठना, उसका अपमान नहीं कर बैठना। हो सकता है तुम्हें भ्रष्ट दिखाई दे रहा है, वो चरित्रवान भी निकल सकता है। कहीं हमें भ्रम हो गया किसी के कहने से या देखने से, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हमारे आज के वैज्ञानिक विचारधारा को ग्रहण किए हुए पढ़े लिखे विद्वान इस बात के ऊपर जोर देती हैं, सुनी सुनाई बात, कानों से सुनी बात बिल्कुल मिथ्या और आंखों से देखी बात बिल्कुल सच।
एक बार तर्क और वितर्क और कुतर्क भी हो गई। फौजी आदमी वैसे भी बुद्ध के ठस होते हैं, शराब पी लिए थे, चर्चा यही होने लगी। मैंने कहा भैया कानों से सुनी बात भी सत्य हो सकती है, आंखों से देखी प्रत्यक्ष बात में भ्रम होकर के गलत हो सकती है। जिस चंद्रमा और सूर्य को हम देखती हैं कितना बड़ा, ये इतनी बड़ी नहीं है। क्या आंखें ठीक ज्ञान दे रही हैं? नहीं दे रही हैं। जिन तारों को हम देखते हैं सूर्य से करोड़ों गुना बड़ी है, धरती की तो फिर गिनती क्या है उसके आगे। तात्पर्य यह है बहुत महापुरुष ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल ही निर्दोष और जीवों के कल्याण में जीवन खपा दिए। उनको जहर दे दिया गया, सूली पर चढ़ाए गए, फांसी लगाई गई, सर कत्ल कर दिए गए, जेल में सड़ते रहे और जीवन कष्ट में बीता। ऐसा भी हुआ। बहुत बड़े अपराधी जो गद्दियों की शोभा बढ़ाते रहे और पूजते भी रहे, ये भी देखा। हालांकि में कर्म का विधान है, बख्शा किसी को नहीं, ये तो निश्चित है। लेकिन बात यह है अगर हम किसी प्रकार से गुणी भी हैं तो घमंड नहीं करें। पता नहीं है दृश्य को देख करके, शब्द को सुन करके, त्वचा से स्पर्श करके, जिह्वा से चख करके और नाक से सूंघ करके, ये पंच विषय हैं इंद्रियन, इनके संघात होते ही मन में कौन सी खुरापात आ जाए, सावधान रहें, होशियार रहें, सतर्क रहें, तैनात रहें फौजी की भांति। और अगर कहीं गलती भी हो गई है, मन कचोट रहा है और पछतावा आ रहा है, मर गए भैया, भ्रष्ट हो गए, कुछ नहीं होने जाने वाला है। अरे परिवर्तनशील है, दुखी भी नहीं हो। अगर इतना महसूस हो गया है कि माना गलती हो गई है, भ्रष्ट हो गए हैं, तो ये भी निश्चित है बड़े बड़े भ्रष्ट संभल भी गए हैं, संत हो गए हैं, ध्यानी ज्ञानी हो गए हैं, दूसरों को उपदेश भी कर गए हैं, अपना कल्याण कर गए, औरों को भी कल्याण का मार्ग बता गए। अंगुलीमाल जैसे नाम आता है इतिहास में, वाल्मीकि जैसे नाम आता है पुराणों में, और भी अनेकों महापुरुष हुए हैं। और इतना ही नहीं, कबीर पंथ की मंच पर भी ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं। नंबर एक शराबी, कबाड़ी, ज्वारी, मांसाहारी, चोर, डाकू, हत्यारे, जिनके मारे भयभीत सदगुरु के शरण में आ गए तो वो भी बदल गई। तो ये परिवर्तनशील संसार है, इसमें बदलाव आता रहता है। अहंकार भी नहीं करें तो हीनता से भी बचते रहने के लिए प्रयास करें। दोनों प्रकार से बचते रहें और समता का पाठ खेलें। किन्हीं विवेकवान गुरु के शरण जाएं, सत्संग तो सुने ही, इसके साथ साथ में किन्हीं विवेकवान गुरु के शरण जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लंगोटी लगा करके कमंड लेकर के निकल जाए, भले गृहस्थी में है। दाताराम भाई ने भी कहा था कि मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, पर शायद मेरी सेवा हो रही है, शायद किसी भाई की हो रही होगी, क्योंकि मैंने संस्कार दिए हैं बच्चों को। आप जहां पर हैं बस वहीं से, गृहस्थी में है, विरक्ति में है। अभी श्री संचालक महोदय कह ही रहे थे, दो प्रकार के मार्ग हैं, या एक और बताए थे, एक गृहस्थी मार्ग, एक विरक्ति मार्ग, एक आधा ढाई भ्रष्ट मार्ग। गृहस्थी में रहे अति सुंदर है, विरक्ति में रहे अत्यंत सुंदर है, लेकिन जो और कहा है मात्रा लगा दिए ना, इससे बचते रहने की भरसक चेष्टा करते रहें। कहीं फिसल भी जाएं तो जल्दी खड़े होने की चेष्टा करें और अपने को धोने की चेष्टा करें, धुल भी जाएगा। अहंकार कर लिया, कौन है मेरे बराबर, या कोई देख नहीं रहा है, या मेरे से दब गए, कभी भी नहीं धुलेगा, निश्चित है पतन होता ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये जड़ और चेतनात्मक संसार में, ये चेतन जीव जड़ की आसक्ति में, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों की मोह ममता आसक्ति में बंधा हुआ है। इसी से यह आवागमन लगा हुआ है, राग द्वेष का भयंकर चक्र, जिसको सदगुरु कबीर साहब जी ने भ्रम का झूला कहा है। अच्छा आगे ठीक है साहब जी, हाँ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। तो ये आवागमन का जो चक्र है, भ्रम का हिंडोला है, इसके साक्षी होने का विधान अभी पूज्य साहब जी कहेंगे ही। आप एक एक निर्णय गुरुमुख से समझ करके, मैं भी आपके साथ में
धैर्य धारण करके और हृदय में धारण करके जीवन को उज्जवल बना करके निर्बंध बनाने की चेष्टा करते रहें और जीवन का कल्याण करें। बस यही जीवन का उद्देश्य है, सत्संग का उद्देश्य है, गुरु कबीर साहब जी के सिद्धांत का उद्देश्य है। सो हम सभी बंधुओं को कर लेना चाहिए। बोल